वाराणसी से खबर आई जहां पर एक लड़की सवेरे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली लेकिन फिर घर नहीं लौटी। घर वालों ने लड़की की तलाश शुरू की तो उसका शव एक कंबल में लिपटा हुआ मिला। घटना यूपी के वाराणसी की है कि युवती बुधवार को अपने घर से कॉलेज के लिए निकली लेकिन छुट्टी होने के बाद वो घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी देर तक लड़की की तलाश की। बाद में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश की तो लड़की का शव मिर्जा मुराद इलाके के एक ढाबे में बने कमरे में कंबल में लिपटा हुआ मिला। लड़की के भाई ने ढाबे के मालिक समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। झारखंड के गिरिडीह में एक अजगर ने लोमड़ी का शिकार किया और जब वो उसे अपनी खुराक बना रहा था तो आसपास के लोगों की भीड़ वहां पर लग गई। स्थानीय लोगों की भीड़ की नजर जब लोमड़ी को निगल रहे अजगर पर गई तो लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बुधवार को जानवर चराने के लिए तो कुछ लोग जंगल की ओर गए थे और इसी बीच किसी ने लोमड़ी को निगलते हुए अजगर को देखा तो हल्ला हो गया यहाँ पर और लोग मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। लोमड़ी को अजगर के द्वारा निगलने का दृश्य भयावह जरूर है लेकिन सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हो रहा है। गंगा नदी की लहरों पर अब नावों के साथ साथ वाटर मेट्रो भी दौड़ेगी। माना यह जा रहा है कि अगले साल के अंत तक कोची के बाद पटना में भी वाटर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीते दिनों इसकी घोषणा की। कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने पहले राउंड का सर्वे किया। दूसरे राउंड का सर्वे सितंबर महीने में किया जा सकता है। वाटर मेट्रो में संचालन से न सिर्फ पटना में ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। पटना में मेट्रो का पहला फेज 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके बाद पटना वाटर मेट्रो की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। गुना में वकीलों और जिला कलेक्टर के बीच लड़ाई हुई। बुधवार को एक नए स्तर पर यह पहुंच गई। वकीलों ने बुधवार को कलेक्टर के खिलाफ कुछ ऐसा विरोध जताया जिससे कर सभी हैरान हो जाएंगे। वकीलों ने कलेक्टर के नाम की तख्ती एक कुत्ते के गले में बांध दी और फिर उसे शहर में घुमाया। वकील इस बात को लेकर नाराज हैं कि कलेक्टर ने जिला न्यायालय को दूसरी जगह पर बदलने का फैसला किया है जबकि वकील इसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वकीलों ने चौराहे को जाम किया और फिर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने का इंतजार करने लगे। जब कलेक्टर नहीं आए तो वकीलों ने एक कुत्ते के गले पर कलेक्टर नाम की तख्ती बांधकर इस कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया। जिम में कसरत कर रहे एक शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद की बताई जा रही है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में बीते सेक्टर 9 के एक जिम में पंकज नाम का एक शख्स एक्सरसाइज कर रहा था। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं पंकज एक जगह कुछ देर वर्कआउट करने के बाद दूसरी जगह जाता है, वहां एक्सरसाइज करने लगता है लेकिन कुछ ही देर बाद में वीडियो में दिख रहा है कि अचानक पंकज नीचे गिर पड़ा। जब लोगों ने पहुंचकर देखा तो वो बेहोश था। तुरंत डॉक्टर्स को वहां बुलाया गया जिन्होंने जांच की तो पाया कि पंकज की मौत हो चुकी थी। बिहार के औरंगाबाद में एक और कलयुगी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी बहू का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में उसका फूफा लगता है। आरोपी की मृतक से शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली है। आरोपी ने बताया कि मृतक 25 जून को जब अपनी बहन से मिलकर आ रहा था तभी स्टेशन के बाहर उसे 2 लोगों ने गोली मार दी। जांच के दौरान पुलिस ने जब मृतक की पत्नी के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। आरोपी बहू को अपने सगे फूफा से प्यार था, घर वालों को भी बताया था लेकिन जबरन उसकी शादी कर दी गई और इस बात से नाराज होकर उसने अपने पति को ही मरवा दिया। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे। साउथ डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि कुल 18 अवैध बांग्लादेशियों में 5 पुरुष हैं, 7 महिलाएं और 6 बच्चे हैं। ये सभी लोग बीते लगभग 6 साल से अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। ये सभी यहाँ के झुग्गियों में रहकर कबाड़ी, कूड़ा बीनने, दिहाड़ी मजदूरी जैसे कामों में लगे थे। सभी ने अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश किया और फर्जी पहचान के सहारे यहाँ पर लंबे वक्त से रह रहे थे। देश के पश्चिमी हिस्से में इन दिनों मानसून मुसीबत बन रहा है। खासकर राजस्थान के कई इलाकों में तो यहाँ पर आफत की वजह मानसून बन गया है। जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है जिससे आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। हालांकि इस बारिश से किसान काफी खुश नजर आए। वहीं चित्तौड़गढ़ में तो बारिश ने ब्राह्मणी नदी का पानी बेकाबू कर दिया और यहाँ पर बाजार तक ये बारिश का पानी यहाँ पर घुस गया है। थाना परिसर में भीड़ से नहीं बच पाया और पूरी तरह से ये डूब गया।
राजस्थान में भारी बारिश ने कई इलाकों के लिए आफत पैदा कर दी है। कई घंटों की बारिश के बाद शहरों का नजारा ही बदल गया है। अजमेर में तेज बारिश ने शहर की ट्रैफिक और नगर निगम व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़क पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़क पर पानी, फिसलन और रेंगती गाड़ियों की वजह से लोग घंटों फंसे रहे। तो धौलपुर में लोगों ने बारिश से नदी पार करने के लिए ट्यूब को अपना सहारा बना लिया। पार्वती नदी में आए उफान के बाद बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोजाना इसी ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। बीमार हो या फिर आम इंसान, सभी के लिए ये एक ट्यूब इस वक्त सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। यूपी के फतेहपुर में गांव वालों को जब बारिश और उफनती नदी से परेशानी हुई तो उन्होंने इससे निपटने का अपना ही एक तरीका निकाल लिया है। लोगों ने अपनी ही मेहनत से एक पुल तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि इस पुल को देखकर इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल इस इलाके में बहने वाली रिंद नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है। लोग नदी से निपटने के लिए खुद ही पुल का निर्माण करने लगे। हालांकि जब खबर प्रशासन के कानों तक पहुंची तो एडीएम ने तुरंत कुछ अधिकारियों को वहां पर भेजा और उन्हें निर्देश दिए कि लकड़ी के पुल का निर्माण रुकवा दिया जाए। बात ओडिशा की, जहां पर मानसून वाली आफत आ गई है। ओडिशा के कई जिलों में इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा इलाका ही बाढ़ में तब्दील हो गया। ओडिशा के कोरापुट में भारी बारिश के कारण बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। तेज बहाव के कारण दोनों ओर गाड़ियों का जाम लग गया। हालांकि कुछ गाड़ियों ने मजबूरी में पानी के तेज बहाव को पार करना शुरू कर दिया। ओडिशा के बालासोर में कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे गांव की सड़कें और खेत पूरी तरह से डूब गए। नाव की मदद से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मूसलाधार बारिश के बाद गजपति जिले में भी संकट खड़ा हो गया। यहां भी कई गांव का संपर्क अब टूट चुका है। देश के मध्य हिस्से में भी बारिश का कहर दिख रहा है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कहीं पर सड़क पानी में गायब हो गई है तो कहीं पर धंस ही गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां पर तेज बारिश ने ग्रामीण क्षेत्र का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बारिश की वजह से कई ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र से संपर्क कट गया है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ग्वालियर में मानसून लोगों के साथ प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ तेज बारिश के बाद सड़क धंस गई, वो सड़क जो 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई थी। उत्तराखंड का उत्तरकाशी इन दिनों भारी बारिश की चपेट में है। यहां बीते कई दिनों से अलग अलग जगह पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यमुनोत्री राजमार्ग सिलाई बैंड और ओजारी के पास बंद हो गया। मलबे को साफ करने और क्षतिग्रस्त राजमार्ग खंडों को बहाल करने का काम तेजी से हो रहा है। एनडीआरएफ और अन्य टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं कि वाहनों की आवाजाही के लिए जल्द से जल्द फिर से बहाल किया जाए। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल जिलों के लिए बहुत भारी बारिश के साथ तूफान, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। आपने यहां पर देखा, खासकर गंगा नदी से सटे हुए जिलों में पानी का स्तर तेजी से ऊपर आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते गंगा और यमुना नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। जिले में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। ऐसा ही हाल वाराणसी का भी है, जहां पर किनारे से सभी मंदिर गंगा में डूब चुके हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा में नावों के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केरल में पिछले 18 दिनों से खड़े ब्रिटेन को F-35 फाइटर जेट को लेकर केरल टूरिज्म का एक ट्वीट चर्चा में है। ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है। केरल टूरिज्म ने बेहद मजाकिया अंदाज में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उसमें लिखा कि यूके का F-35B ये कह रहा है कि केरल एक अद्भुत जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। निश्चित रूप से मैं रेकमेंड करता हूं। आपको बता दें कि 14 जून की रात त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर ब्रिटेन के फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और तभी ये खुले में खड़ा है। और इसी फाइटर जेट की तस्वीर को केरल टूरिज्म ने बेहद अलग अंदाज में शेयर किया है।